तो महाराज ये रघुकुल में भगवान राम ने अवतार लिया और राम जी की जो कथा है, ये देखो कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। राम जी की कथा यदि सुन रहे हैं तो जीवन में धारण करने की है, उतारने की है, राम जी जैसा आचरण करने की है। क्योंकि भगवान राम का अवतार हम गृहस्थ जीवन के समस्त मानवों को सुंदर चरित्र सिखाने के लिए अवतार लिया है भगवान। तभी तो सुंदर चरित्र कर रहे थे। अच्छा, जो जगत का मालिक होगा उसे किसी को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब राम जी प्रकट हुए तो सबसे पहले सवेरे जगते थे तो किसको प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम। ये चरित्र नहीं तो क्या सिखा? इसलिए राम जी की कथा आचरण के योग्य है और कृष्ण की कथा श्रवण करने के योग्य है। कन्हैया का आचरण नहीं करना है, नहीं तो जमानत नहीं मिलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो राम जी की कथा आचरण करने के योग्य है और श्री कृष्ण कथा श्रवण करने के योग्य है। राम जी का जब अवतार हुआ, राम जी तो 4 अंशों के साथ हुआ और भगवान महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चौथे पन पे भगवान आए, 4 अंशों के सहित आए और सुंदर 6 महीने धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। भगवान की बधाई गाई गई, गीत गाए गए और महाराज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागवत की कथा में श्री राम कथा केवल नवम अध्याय के नवम स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन आया है कि भगवान ने क्या किया। बोले गुरुवर थे तख्त राज्य बचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। भगवान अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए, मानने के लिए, हम सबको चरित्र सिखाने के लिए कि मनुष्य के जीवन में पिता का कितना बड़ा दर्जा होता है, कितना बड़ा धर्म होता है। आज का बेटा होता तो राम जी को कह दे, राम जी जैसे वनवास हो गया, 1 दिन बाद उनको अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले। आज का बेटा होता बोलता न जाने आप किसको वचन दिए, हम नहीं मानने वाले। लेकिन राम जी की कथा यदि हम जीवन में सुनेंगे तो आचरण से भर जाएंगे, चरित्र जीवन में आ जाएगा और जिस दिन जीवन में चरित्र आ गया उस दिन आपके चित्र की पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि चरित्र से ही चित्र की पूजा होती है। तो राम जी अपने पिता के वचन को मानने के लिए भगवान अयोध्या जैसे विशाल राज्य का त्याग कर दिया और भगवान वनवास गए और वनवास में सबसे पहले भगवान चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में 12 वर्ष निवास किए और भगवान 12 वर्ष निवास करके आगे बढ़े तो पंचवटी पहुंचे और पंचवटी में भगवान निवास कर रहे थे। तो यहीं से रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया और भगवान पशु पक्षियों से, लताओं से जानकी जी का पता पूछते हुए किष्किंधा पहुंचे। हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई और सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि विशाल हनुमान जी के द्वारा पता लगाया गया और विशाल भालुओं और बानरों की सेना लेकर के भगवान चले गए समुद्र के तट पर। समुद्र 3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना किया, लेकिन समुद्र जड़ होता है, इसलिए भगवान की बात नहीं सुनी। भगवान जब अपने प्रत्यंचा चढ़ाए तो मार्ग दे दिया और लंका में जाकर भगवान ने सारे रावण के राक्षसों का उद्धार किया और रावण को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। जैसे रावण का उद्धार भगवान ने किया तो आकाश से देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे, चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल राजा रामचंद्र भगवान की। और भगवान फिर आए जानकी जी को लेकर अयोध्या में 11,000 वर्ष तक शासन किए और इसके बाद भगवान अपने साकेत धाम को गए। तो एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे राजा रामचंद्र भगवान का। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय हो, जय हो।